बागेश्वर जनपद के कपकोट नगर पंचायत क्षेत्र में इन दिनों जल संकट गहराता जा रहा है। कपकोट में कई लोगों के लिए पेयजल व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। वहीं इसका असर आम जनता की रोजमर्रा की दिनचर्या पर पड़ रहा है। जनता में इसका आक्रोश साफ दिखाई पड़ने लगा है। यहाँ सामाजिक संगठनों ने विधायक कार्यालय में जाकर विधायक से मुलाकात की। आक्रोशित जनता को देखते हुए विधायक सुरेश गढ़िया ने जल संस्थान की एई को खूब फटकार लगाई। वहीं जन आक्रोश को देखते हुए खुद जल पंपिंग स्टेशन पर वो गए। विधायक सुरेश गढ़िया ने जल संस्थान के अधिकारियों को जल्द इस मामले के निराकरण के निर्देश दिए हैं। आज विद्युत विभाग वालों को भी यहाँ बुलाया है। एक्शन विद्युत विभाग के यहाँ मौजूद है और जल संस्थान के लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है और प्रशासन के लोग सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सारे ग्रामीण भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। तो पिछले 6-7 दिन से जो पानी की दिक्कत पूरे शहर के अंदर नगर पंचायत कपकोट के अंदर हो रहा है, तो उसमें ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है। तो उसके लिए तत्काल प्रभाव से अल्मोड़ा से ट्रांसफार्मर मंगा लिया है और जिसका भुगतान भी होना है। तो प्रक्रिया के तहत उस पर ठीक तरीके से मनन करके वित्तीय व्यवस्था कर दी जाएगी और शाम तक या कल सुबह तक जो है पानी बहाल करने के लिए पूर्णतः सारी कोशिशें यहाँ पर जारी है। तो इसलिए मैं संभ्रांत जनता से निवेदन करता हूँ, क्योंकि बड़ी पंपिंग योजना है तो कभी कभी बहुत त्रुटिवश कमियों के कारण से भी चीज़ें रह जाती हैं। तो आज हमने पूरा उसका संज्ञान लिया है और स्वयं भी उसका निरीक्षण किया है। तो इसलिए जल्दी उसको ठीक करा के जो है जनता को पानी मुहैया करा दिया जाएगा। देखिए, कपकोट में काफ़ी समय से जो यहाँ पर पेयजल व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो नहीं पा रही थी, जिसको लेकर आज जनता में काफ़ी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला और जिसको लेकर हम सभी ने, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं और मेरे साथ काफ़ी लोग गए और माननीय विधायक जी के पास गए। माननीय विधायक जी ने इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए और वहाँ पर जो अधिकारियों को आज मौके पर बुलाया और खुद पंपिंग योजना, जहाँ पर जो पंप हाउस है वहाँ पर गए विधायक जी और हम समस्त गए। उसके बावजूद वहाँ पर कई चीज़ों पर विधायक जी ने दिशा निर्देश दिए और अभी जो वहाँ के आपके जल संस्थान के एई साहब हैं, उनके द्वारा मुझे दूरसंचार के माध्यम से मुझे सूचना मिली है कि और पानी जो है भी सुचारू रूप से जो पंपिंग योजना भी जो पंपिंग है वो भी चल गई है और कल सुबह तक पानी जब सुचारू रूप से चल दी जाएगी। बेरीनाग के उडियारी गांव निवासी 44 वर्षीय एएसआई राजेंद्र सिंह मेहरा बागेश्वर में रेडियो शाखा में तैनात थे। हृदय गति रुकने से आकस्मिक उनका निधन हो गया। पुलिसकर्मी राजेंद्र का पार्थिव शरीर लेकर उनके घर उडियारी पहुंचे, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को देखते ही कोहराम मच गया। थलराम गंगा नदी तट पर पुलिस और ग्रामीणों द्वारा उनकी अंत्येष्टि की गई। अंत्येष्टि में क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। चिता को उनके पुत्र गौरव ने मुखाग्नि दी। राजेंद्र के निधन पर विभिन्न संगठनों ने शोक जाहिर किया है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कांडाखाल उडियारी में 3 पत्ती प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह जी के बटालियन से मेजर रणदीप सिंह, सूबेदार गुड्डू सिंह, नायक आशीष नेगी, लांस नायक सचिन का क्षेत्रवासियों ने ढोल दमाओं और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर सूबेदार गुड्डू सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। ये शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह की जन्मभूमि है और इस मौके पर यहाँ आने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने संबोधन में क्षेत्र प्रमुख राणा ने कहा कि शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह जी की पुण्य शहादत को यादगार बनाने के लिए उनकी स्मृति में मूर्ति अनावरण के शुभ अवसर पर मैं सभी शहीदों एवं वीरों का नमन करता हूं, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। ऐसे वीर सपूतों को बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस पार्क के निर्माण से शहीदों की हमेशा यादगार बनी रहेगी। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत शहीद स्वतंत्र सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया गया और वो हमेशा हमारे दिलों में याद रहेंगे और उस क्षेत्र के उस चौक को शहीद स्वतंत्र सिंह के नाम से जाना जाएगा। हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। जोशी ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए उसे पैसे देने की धमकी दी थी। पत्र में ये कहा गया था कि अगर पैसे नहीं दिए गए
तो परिवार के किसी सदस्य को जान से मार दिया जाएगा। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि आरोपी पहले जिला मोहाली के जीरकपुर स्थित एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। यहाँ उसकी शॉर्टकट तरीके से अधिक पैसे कमाने की आदत थी, जिसके कारण वो नशे के कारोबार में भी लिप्त था। जब होटल प्रबंधन को उसके अवैध कार्यों की जानकारी मिली तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद आरोपी ने शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए यूट्यूबर को धमकी देकर रंगदारी मांगने की साजिश रची। देखिए, उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरव जोशी को एक धमकी आई जिसमें उससे कुछ पैसे की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उसको और उसके परिवार को खतरा पहुंचाने की भी धमकी दी गई थी। क्योंकि इस मामले में जो धमकी दी गई उसमें लॉरेंस विश्नोई गैंग का नाम आ रहा था, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में जो धमकी भरा पत्र आया था उसको उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी देखे हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस किया और कुछ मुखबिरी के आधार पर एक अभियुक्त जो है वो पुलिस के सस्पेक्ट के दायरे में आया और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ पे निकल के आई बात कि उसके द्वारा ही यूट्यूबर सौरव जोशी से पैसा निकलवाने के उद्देश्य से उस तरीके का धमकी भरा पत्र उसको भेजा। ये जो अभियुक्त है ये पंजाब के मोहाली में एक होटल में काम करता था और इसने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम पर कई अन्य जगह पर लोगों द्वारा डराए धमकाने और पैसे वसूल करने के मामले को देखा था। उसी से इसने आइडिया लेकर यूट्यूबर सौरव जोशी को धमकाने का कार्य। सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई इसको यहीं हल्द्वानी से हमने गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा पूर्व में यहाँ हल्द्वानी में आकर सौरव जोशी घर के रेकी की गई और इसके साथ इसने देखा कि किस तरीके से उसको धमकाया जा सकता है, तो इसी उद्देश्य से ये हल्द्वानी आया था और जब पैसे लेने के इरादे से हल्द्वानी आया तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।